Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये इस तस्वीर में जो आप पहला पिक्चर देखेंगे और जो देख रहे हैं वो एक बिल्डिंग की है और ये इंदौर की एक बिल्डिंग है जिसमें एक फ्लैट आज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी को छुपाने के लिए 15,000 रुपए पर महीने के बेसिस पे इस फ्लैट को 3 महीने के लिए रेंट पे लिया गया था। अब ये रेंट पे किसने लिया था? विशाल चौहान ने। अकॉर्डिंग टू द पर्सन, द ब्रोकर हु हेल्प्ड विशाल चौहान गेट दिस फ्लैट ऑन रेंट, विशाल चौहान राज कुशवाहा का चचेरा भाई है। उसने इस फ्लैट को रेंट पे लिया है और विशाल चौहान ही वो शख्स है जिसने पहला वार राजा रघुवंशी पे किया था 23 मई को, यानी 23 मई को वो राजा रघुवंशी को मारता है और 31 मई को एक घर इंदौर में रेंट पे लेता है इस बिल्डिंग में सोनम रघुवंशी को छुपाने के लिए। अब सोनम रघुवंशी को छुपाने के लिए अगर ये फ्लैट रेंट पे 31 मई को लिया गया है तो सोनम रघुवंशी 31 मई तक कहां रह रही थी? कहा जा रहा है कि 1 जून से लेकर 7 जून तक वो इस फ्लैट में रह रही थी, तो फिर 31 मई तक वो कहां थी? और अगर ये शख्स यानी विशाल चौहान ने इस फ्लैट को रेंट पे लिया था राज कुशवाहा के कहने पे, तो फिर लॉजिकली बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर एक फ्लैट रेंट पे लिया जा रहा है और उसमें कोई रहने आ रहा है तो कॉमन सेंस बताता है कि सर्टेन थिंग्स विल बी हैपनिंग इन दैट फ्लैट। अगर सोनम रघुवंशी उस फ्लैट में रह रही थी तो वो क्या चीजें हैं जो कि हो सकती है, और अगर ये राज कुशवाहा ने फ्लैट दिलाया था तो फिर राज कुशवाहा उस वक्त बाहर था, तो क्या राज कुशवाहा का मूवमेंट इस फ्लैट पे था? क्या विशाल चौहान का मूवमेंट इस फ्लैट पे था? क्या सोनम रघुवंशी का मूवमेंट इस फ्लैट पे था? क्या सोनम रघुवंशी के फैमिली का मूवमेंट इस फ्लैट पे था? क्या सोनम रघुवंशी के जानने वालों का मूवमेंट इस फ्लैट पे था? किसी ने सोनम को देखा या नहीं देखा? कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस फैक्ट के आने से इमर्ज होती है। पहली, मेघालय पुलिस की टीम जो इंदौर पहुंची उसने इस फ्लैट को सर्च किया ऑन वेडनेसडे, और यह जानने के लिए कि क्या वाकई सोनम रघुवंशी इस फ्लैट में रही थी या नहीं रही थी, और उसमें क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारे काम की हो सकती है। तो इस फ्लैट को पूरी तरह से सर्च किया गया। कॉन्ट्राडिक्शन इस बात को लेकर भी है कि इस फ्लैट लिया गया है 31 मई को रेंट पे, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें 10 से 15 दिन सोनम रही है, एक हफ्ते से लेकर 15 दिन। वो 13 दिन हो सकता है, 14 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 7 दिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 7 दिन कम से कम और 14 दिन मैक्सिमम वो रही है। क्यों? क्योंकि 23 मई को मर्डर हुआ, 23 मई को मर्डर के बाद सोनम गायब थी। अब सोनम 8 तारीख तक गायब थी, 8 जून तक, और 8 जून की रात में यानी 9 जून की सुबह वो ढाबे पे गाजीपुर में मिली थी। सो ये 15-16 दिन तक वो अचानक गायब थी। अब ये 15 दिन में हो सकता है वो 14 दिन रही हो सकता है 7 दिन रही हो सकता है 10 दिन रही हो। तो मेघालय पुलिस ने की जो एसआईटी है जो इंदौर पहुंची थी उसने पूरा सर्च किया ये जानने के लिए कितने दिन वो रही और इस दौरान किस किस से मिली। ये फ्लैट जो है इंदौर में वो देवास नाका जगह है, वहां पर है ये फ्लैट, ये बिल्डिंग, उसमें ये फ्लैट है। ये देवास नाका आगरा बॉम्बे रोड पे लोकेटेड। जो सर्च में मिला है वो ये है, कुछ बर्तन, कुछ कपड़े और कुछ मेकअप के सामान, चूड़ियां वगैरह। अब ये क्लियर नहीं है कि ये सब कुछ सोनम रघुवंशी का है या किसी और का। इट इज बिलीव्ड कि सोनम रघुवंशी के पास जो 2 फोन थे, एक ऑफिशियल और एक पर्सनल, वो उसने इस फ्लैट में रहते हुए डिस्ट्रॉय किया। अब वो यहाँ रही है नहीं है वी डोंट नो, बट जो पुलिस बोल रही है मैं वो बता रहा हूं। सो 2 फोन और उनके दोनों सिम सोनम ने इसी फ्लैट में रहते हुए डिस्ट्रॉय किया एज पर मेघालय पुलिस। Our team is in Indore and questioning a few people. They are trying to find out if somebody has to gain from Raja's death. हमारी टीम इंदौर में है और वो बहुत सारे लोगों से पूछताछ कर रही है। वो जानना चाहती है कि क्या फायदा किसको हो सकता था राजा के मरने से,
राजा को अगर मारा गया तो इसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? ये 5-6 लोग या फिर कोई और भी, वो मिस्टर एक्स या फिर कोई और। जो सवाल इस फ्लैट को लेकर उठते हैं वो है ये। पहला, अगर सोनम रही तो फिर कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर वहां आया होगा, जैसे दूध वाला, सब्जी वाला, राशन वाला, या फिर फूड डिलीवरी बॉय। किसी ने तो देखा होगा। अभी तक कोई भी चीज रिकॉर्ड पे नहीं है। जो रिकॉर्ड पे है वो है उस फ्लैट ओनर का, ये ब्रोकर का स्टेटमेंट कि यस मैंने इनको दिलवाया। लेकिन ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या सोनम जब वहां रह रही थी तो उसको उसके रहते वक्त क्या किसी ने देखा या नहीं देखा। कोई फूड डिलीवरी बॉय आया तो क्या उसने देखा, किसी सब्जी वाले ने देखा, किसी राशन वाले ने देखा, कौन से लोग थे जो उसके घर में आ रहे थे, क्या पड़ोसियों ने देखा, उस इलाके के लोगों ने देखा, किसने देखा और कब देखा, किस तारीख को देखा, या किसी ने नहीं देखा। ये सिर्फ कहानी है। ये वो चीजें हैं जो इस वक्त जिनका सवाल नहीं है। फ्लैट की बात तो आ गई, लेकिन फ्लैट से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो साफ नहीं है कि आखिर इस फ्लैट में अगर वो रही तो फिर उसको रहते हुए किसने देखा या किसी ने नहीं देखा। एक फितूर क्रिएट किया जा रहा है इस फ्लैट का। क्या ये फ्लैट वाकई विशाल चौहान ने लिया या सोनम की फैमिली ने लिया? और सबसे बड़ी बात, क्या सोनम यहां रही भी या नहीं रही? ये वो सवाल हैं जिनकी तलाश इंदौर पुलिस को भी है और मेघालय पुलिस को भी है कि आखिर वो 15 दिन आकर इंदौर में रह गई और हमें पता ही नहीं चला। तो नेबर्स को क्वेश्चन किया जा रहा है ये जानने के लिए कि क्या किसी ने देखा था। मेरे हिसाब से अब तक कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है जो बताता है कि वाकई सोनम इस फ्लैट में रही थी जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। क्या वाकई ये वो फ्लैट है जहां सोनम रही? और अगर वो रही तो फिर उसको किसने देखा? अगर किसी ने नहीं देखा तो फिर इस कहानी को बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में अब तक जो कुछ भी कहा जा रहा है वैसा हो नहीं रहा है। जो पुलिस कहती है एक दिन, उसी को बाद में पलट देती है। और इसीलिए अब ये फ्लैट की बात आई है तो ये फ्लैट में वाकई वो रही भी या नहीं रही कोई नहीं जानता। ये एक फितूर है जो क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं, पुलिस कंफ्यूज हो जाए और इन्वेस्टिगेशन कहीं और चली जाए। वरना अगर सोनम रही होगी तो कुछ ना कुछ तो हरकत जरूर हुआ होगा, कोई ना कोई तो जरूर आया होगा, किसी ने तो खाना जरूर पहुंचाया होगा। भूखे तो रही नहीं होगी वो, तो फिर किसने खाना पहुंचाया? क्या उसने सब्जी मंगाई? क्या उसने राशन मंगाया? वो खुद गई या फिर उसको कोई सप्लाई करने के लिए आ रहा था? क्या राज कुशवाहा वहां आया? क्या सोनम का भाई वहां आया? क्या राज कुशवाहा के जो 4 जानने वाले थे, विशाल चौहान, आनंद वगैरह वगैरह, क्या वो लोग पहुंचा रहे थे या सोनम के फैक्ट्री के एम्प्लॉय पहुंचा रहे थे? ये वो चीजें हैं जो साफ नहीं है। महज फ्लैट की बात करने से ये बात साबित नहीं होता है कि सोनम वहां रही और ये प्रूफ हो गया कि इंदौर में इसी जगह पे वो रही। ये इससे प्रूफ नहीं होगा सिर्फ आपके कहने से। आपको प्रूफ करना पड़ेगा विथ विटनेसेस कि हाँ हमने सोनम को यहां रहते हुए देखा, हाँ मैंने उसको मिल्क सप्लाई किया, मैंने उसको राशन सप्लाई किया, हाँ मुझसे उसने खाना मंगवाया, मेरे से ये खाना मंगवाया, इस रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया, तब जाके फुल प्रूफ होगा। वरना ये कहानी फ्लैट वाली जो है वो उसी तरह से है जिस तरह से बहुत सारी बाकी चीजें हैं जिनको लेकर बात करना जरूरी है। और वो इसलिए क्योंकि ये केस एक मर्डर का केस है और मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन फुल प्रूफ होना चाहिए, वरना सही आदमी बच के निकल जाएगा और गलत आदमी फंस जाएगा। 1 मिनट के लिए अगर मान ले 1 मिनट के लिए कि सोनम रघुवंशी ने कुछ नहीं किया है, तो ये जितने फैक्ट्स हैं वो बताते हैं कि सोनम रघुवंशी वाकई किलर है। और अगर एक्चुअली में नहीं है तो फिर, और अगर कोई और किलर है, कोई और मास्टरमाइंड है और इस पूरे प्रोसेस में वो बच के निकल जाता है, तो फिर बेमौत मारा कौन जा रहा है? ये 5-6 लोग जिनमें सोनम पहला नाम है और बाकी वो लोग जो आपकी स्क्रीन पे हैं। तो अगर किसी और ने साजिश रची तो सजा फिर उसको होनी चाहिए जिसने साजिश रची है, ना कि
उनको होनी चाहिए जो इस साजिश में शामिल हो गए या फिर फंस गए, उनकी सजा कम, मेन कॉन्स्पिरेटर की सजा सबसे ज्यादा। लेकिन आखिर वो मेन कॉन्स्पिरेटर कहाँ है? ये होटल, ये फ्लैट, ये इंदौर में रहना, ये बातें करने से काम नहीं चलेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा विद विटनेस एंड एविडेंस कि वाकई सोनम यहाँ रही थी, और उसके एविडेंस ये हैं और उसके विटनेसेस ये हैं, तब जाके ये केस प्रूव होगा। वरना ये मनोहर कहानी है जो आप हमको सुना देंगे और हम उसको सुन लेंगे, लेकिन मनोहर कहानी से कोई भी केस सॉल्व नहीं होगा।